बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये अजीब कच्चा पक्का सा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। किसी दोस्त का फोन आता है तो उसका गला बैठा हुआ होता है, और किसी दोस्त से मिलने जाए या कोई मिलने आए तो वो छींक पे छींक मार रहा होता है। और अगर किसी बच्चों की माँ से बात हो तो पता चलता है बच्चों को इस हाल वो उसका शिकार हुए। किसी को छोटे छोटे मच्छरों की शिकायत है, और किसी को रात प्रॉपर नींद आने और ना आने के मसाइल हैं। ये जो मौसम है कच्चा पक्का मौसम सर्दी के जाने का है, गर्मी के आने का है। याद रखिएगा, ये बीमारियों के जरासीमों के लिए सबसे शानदार मौसम होता है। इसमें वो फ्लरिश होते हैं, इसमें वो पनपते। इवन अभी कुछ दिनों के बाद आपको पता मच्छर धड़ाधड़ आएंगे बेशुमार। तो अभी इस वक्त उनके भी जो छोटे छोटे हैं मच्छर वो बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ एहतियातें ऐसी हैं जो अगर इस मौसम में आप कर लो, चाहे नई माँ हो चाहे पुरानी माँ हो, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। पहली बात, इस मौसम में जब सर्दी जा रही हो और गर्मी आ रही हो तो जो पहला काम है हर सूरत में जिससे बचना चाहिए वो है यख ठंडे पानी का इस्तेमाल। कल अपने बच्चों के साथ एक होटल पे खाने के गए हुए थे, वहां जो बोतल आई तो यख ठंडी थी, सब शौक से पीने में, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया और अवॉइड किया, इसलिए कि गला तो बाद में आप ही का खराब होना था। तो इनफैक्ट जो कीमत है आप खुद चुकाते हो। बाज़ दफा दूसरों को और बच्चों को समझाना आसान होता है, पर सबसे ज्यादा मुश्किल तो खुद बंदे का अपना समझना होता है। आपको अंदाजा है ना, जापान और चीन के लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इनमें से आमतौर पर इनके पेट लटकते कभी किसी ने नहीं देखे। चूंकि सर्दी हो या गर्मी हो, ये वार्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं। यानी हम गर्म तो नहीं पी सकते, पर हम जो रूम टेम्परेचर वाला वो ले लें, थोड़ा सा गर्म ले लें, तो कभी कभी अपनी आदत को, मैं अपनी पूरी जवानी में इस बात का कायल रहा कि यख ठंडा पानी पीता था। यानी इवन जो पानी रखा जाता था फ्रीजर में जमने के लिए, तो वहां से निकाल के पीने का, पर उसका नुकसान होता है। जो हमारा मैदा है बुनियादी तौर पे वो गर्म है, और वहां जब कोई यख ठंडी चीज जाती है तो आप सोचें उसको जाके कितनी दिक्कत होती है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि इस मौसम में, जिसको मैंने शुरू में कच्चा पक्का मौसम कहा, रात को सर्दी लगती भी है नहीं भी लगती। सो बहुत से लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे रात को पंखा चलाते हैं, ऊपर कंबल लिए हुआ है, साथ पंखा चला दिया तो नींद आ जाएगी, लेकिन रात को किस लम्हे आपके ऊपर से कंबल उतर गया और पंखा चलता रहा, तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी हड्डियां तक दर्द कर रही होती। आमतौर पे बड़ी उम्र के लोगों को बुखार हो जाता है, छोटी उम्र के बच्चों को नज़ला जुकाम उसका हो जाता है। और ये वजह क्या होती है कि आपने दो चीजों को मिक्स किया। या तो ये करें, अगर कंबल नहीं लेना चाह रहे, रजाई नहीं लेना चाह रहे, तो आप ये जो समर कंबल होता है वो ले लीजिए। गांव में इस मौसम में मजनू लिए जाते थे या खेस लिए जाते थे। शहरों में तो आई डोंट नो लोग ये बात को जानते हैं कि नहीं जानते। तो इनफैक्ट हर मौसम के एतबार से इंसानी जिंदगी में सियानों ने कोई ना कोई उसका उपाय रखा हुआ है, हम उसको जानते नहीं होते, इसलिए हमें दिक्कत होती है। अपनी सेहत को मौसम की वजह से अगर आप बर्बाद होने दोगे तो इसको नुकसान आपका ही है, आपके घर वालों का भी है। और अल्लाह माफ करे, अभी तो जो आसपास वो कोविड और ये जो छोटे छोटे वो आती है वबाएं, ये तो हर वक्त मौजूद होती हैं। तो जब भी आप अपने जिस्म को उसके लिए अवेलेबल करते हो, तो चूंकि हमारे जिस्म में आमतौर पे पूरी कौम में इम्यूनिटी का मसला पैदा हुआ है, कोई सियासी हालात की वजह से, कोई समाजी हालात की वजह से, कोई माशी हालात की वजह से, कुछ लोगों के जाती हालात की वजह से सबकी इम्यूनिटी खराब हुई है। तो जो ही मौसम जरा सा अटैकिंग पोजीशन में आता है तो आपका जिस्म उसको ना मुकाबला कर सकता है, ना उसके आगे ठहर पाता है। हम हल क्या करें? तो दो चीजें तो जरूर करें इस मौसम में। एक तो अपने पानी के इंटेक बढ़ाइए, नंबर 1। आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। पानी अगर सादा नहीं पी सकते तो आप उसमें पुदीने की कुछ पत्तियां डाल लिया करें, पुदीने को पीस के भी डाला जा सकता है। अच्छा, इसी तौर पे जो दूसरा काम इस मौसम में करना चाहिए वो दही का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। वो नाश्ते में जरूर लें। दूसरा ये कि पानी में आप नींबू निचोड़ के भी दिन में ले सकते हैं। एक काम इस मौसम में और कीजिए, अगर आप बड़े हो, घर के मालिक हो या मालकिन हो या बड़े बच्चे हो, तो फिर किसी संडे को
ایک تو گھر کی صفائی ستھرائی خوب کروائیے، نکروں سے، دائیں بائیں سے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے کولر پڑے ہوئے ہیں، اے سی ہے، ان کی بھی صفائی کروا دیجیے۔ دوسرا یہ کہ اس صفائی کے بعد گھر میں سپرے ضرور کروا لیجیے، چونکہ ابھی اگر کہیں اس کے لاروے شاروے ہیں تو ابھی مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے۔ اگر اللہ معاف کرے یہ تھوڑے توانا ہوتے گئے تو پھر آپ کو بہت دقت ہوگی، تنگ ہوگی۔ سب سے زیادہ دقت چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے ماؤں کو، جب ان کو نمونیا ہو جائے، ان کو بخار ہو جائے تو آپ پھر لیجیے، پھر تو ان کی چین چین رکتی نہیں ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے، ذرا سی عقل کا استعمال۔ جب موسم بدلے تو بچوں کو فوری طور پہ نکڑوں پہ اور کچھوں پہ نہ لے جائیے، ہاف سلیپ پہ نہ لے کے جائیے۔ خواتین بھی یہ غلطی کرتی ہیں کہ اچھے خاصے گرم کپڑے چھوڑنے کے بعد یکدم نہیں، آپ کو لینن پہ چلے جائیے، آپ کاٹن پہ چلے جائیے، آپ اس پہ وائل پہ چلے جاتے ہیں، آپ اس پہ چلے جاتے ہو جو خالص گرمیوں کا کپڑا ہے، تو ابھی خالص گرمی نہیں ہے۔ بچوں کو ہر صورت میں جو کپڑا پہنائیں چاہے ہلکا پہنا لیجئے، لیکن نیچے بنیان ضرور پہنائیں۔ بنیان اس کے سینے کا اس کو کور بھی رکھے گا اور اس کا سینہ بجے گا بھی نہیں، اس کو بخار اور یہ جو زکام کا اٹیک ہوتا ہے اس سے بھی بچے گا۔ یہ نادانی کبھی نہیں کرنی، یعنی بچوں کے لیے ہاف سلیو اور نکریں ابھی مت شروع کیجئے، اور ان کے لیے رکھیے گا ابھی فل سلیو، اور نیچے بنیان ضرور پہنائیے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ باقی بچوں کی نسبت تندرست بھی رہے گا، ٹھیک بھی رہے گا۔ اچھا جی خاتون حضرات، یہ جو کچے پکے موسم کی پکی باتیں تھی، اس میں 2 باتیں اور ایڈ کر لیں۔ ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے گھروں کی بہت اچھی طرح صفائی ستھرائی کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں جالیاں ہیں تو ان جالیوں کو بھی سپرے بھی کر لیجئے، ان کو صاف بھی کر لیجئے، اور ضروری ہے کہ اس کو بند بھی رکھا کریں، چونکہ ان جالیوں کی اگر ذرا سا بھی کھلے گا تو وہ چھوٹے جو مچھر اور مکھیاں ہیں وہ آئیں گی، تو پھر آپ کی صحت کے لیے ظاہر نقصان کا پیغام لے کے آتی ہیں۔ میرا رب آپ کو سلامت رکھے، صحت مند رکھے۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، یہ نقد پیسوں والی دولت سے بھی کہیں بڑی ہے۔ اور جب آپ کے پاس صحت ہوتی ہے، عبادت کا بھی مزہ آتا ہے، خدمت کا بھی مزہ آتا ہے، محبت کا بھی مزہ آتا ہے، سفر کا بھی مزہ آتا ہے، اور آپ ایک مجموعی طور پر شکر گزار انسان ہوتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔